नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अलग सीरीज की कहानी समीक्षा साझा करने जा रहा हूँ। सचमुच ये श्रृंखला कितनी गड़बड़ है। एक सेना के जवान के दो चचेरे भाई एक रेडियो स्टेशन में गाने के लिए बस से अपने घर से कोटा हिल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई बस उपलब्ध नहीं है। आज शाम उनके पिता और माँ रेडियो पर नम्मा पोन्नू गाना गाने वाले हैं। रेडियो चालू करो, लड़की की जगह कोई और लड़की गा रही है। तभी उसकी बेटी लापता हो गई। अगर हमारा लड़का गायब हो गया है तो भी उन्हें पता है। दोनों घबरा रहे हैं। जब आप उन्हें इस तरह से ढूंढने जाते हैं तो कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो न तो देखी जानी चाहिए और न ही सुनी जानी चाहिए। ये सब बहुत तनावपूर्ण होगा। ये चट्टान एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण श्रृंखला है। अभी इस ओटी पर तमिल डबिंग भी उपलब्ध है। इसे अवश्य आजमाएं। ये वीडियो इसी को प्रमोट करने के लिए है। यदि आपको अभी तक पसंद नहीं आया है तो एक छोटा सा लाइक करें और जारी रखें। अभी आप जो देख रहे हैं वो हमारा फ्लेम बैग है। फिल्म की शुरुआत में ही चित्रा एक ऐसी लड़की का किरदार निभाती हैं। वे अब एक स्कूल में हैं। ये कहानी ऐसे शुरू होती है जैसे कि यह 70 के दशक में हुई हो। ये चित्रा को भी स्कूल के तुरंत बाद वहाँ के लिए बस मिल जाती है। आप घर तभी जा सकते हैं जब आप वह बस पकड़ेंगे। हो सकता है अगर आप उस बस को छोड़ दे तो कोई दूसरी बस न हो। तभी तो तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो, भाई जल्दी आ जाओ। वह देर तक अपने दोस्तों से बात करता रहता है, इसलिए उन्हें जो बस पकड़नी होती है उसे वे वहीं छोड़ देते हैं। इस पर बहन बहुत गुस्सा हो जाती है। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। हर बार जब आपकी बस छूट जाती है तो आप सड़क पर आकर लिफ्ट मांगते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जब चित्रा अपने भाई के साथ उसके घर आती है तो उन्हें चित्रा की माँ से प्यार हो जाता है। वह एक शिक्षक है। अगर आप आज चित्रा रेडियो पर गाना गाने जा रहे हैं तो शाम को वह रेडियो सुनना न भूलें और उन्हें बताएं कि वे वहां से बस पकड़ सकते हैं। अब शाम हो गई है। इस टीचर की माँ को देखिए, उन्होंने भी स्कूल खत्म किया। चित्रा के पिता एक सेना का आदमी, वो भी अपना काम खत्म करके घर आए, रेडियो चालू किया और ऐसे बैठे जैसे उनकी बेटी गाना गाने जा रही हो। लेकिन उनके लिए एक झटका था। आप वहाँ हमारा चित्रा गाना क्यों नहीं सुनते? इसके बजाय एक और लड़की गाना गाती है। उनको भी कुछ समझ नहीं आता। फिर उसकी बस छूट गई होगी। मैं रेडियो स्टेशन पर देर से गया होगा। वह गाना है नहीं कर सकते क्या? वह रो रही है। जब सेना के लोग आते हैं और मुझसे इस रेडियो स्टेशन पर बाइक लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, तो वे कहते हैं कि लड़की यहाँ कभी नहीं आती है। उन्होंने उस रेडियो स्टेशन पर ताला लगा दिया। वह बुरी तरह सदमे में है। उसने ये जानकारी अपनी पत्नी को भी फोन करके दी और उसने भी अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। वे दोस्त के घर फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या चित्रा वहां आई है। उस रात ये सेना का आदमी पूरे शहर में अपनी लड़की और लड़के की तलाश कर रहा था। कडपन्ना बाबू को एक पसंद है और राज को दूसरी। वे दोनों आजीवन मित्र हैं। दोनों एक ही छात्रावास में पले बड़े हैं। थिएटर में मूवी देखने से पहले एक जोकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख रहा था और ये उन दोनों को पसंद नहीं आया। अब जब जोकर बाथरूम में जाएगा तो जोकर बाथरूम में आकर उसे मारेगा और उसकी जेब में रखे पैसे फेंक देगा। अब इसे मत काटो। हमारे हीरो के पिता उस जगह पर पुलिस स्टेशन बनाने के लिए मटन ग्रेवी लेकर आए होंगे। वो कई दिन पहले इसी थाने का पुलिसकर्मी रहा होगा। हमारा नायक, जो अभी एक लड़का है, उसी थाने में एसआई है और उसने एक अलग उच्च शिक्षा में पढ़ाई की है। क्या आप इस पर बर्फ डालते हैं? मटन सूप खाने के लिए उनके चाहने वालों की फौज तो होगी ही, लेकिन हीरो को यह अच्छा नहीं लगता जब उसके पिता आकर उसे इस तरह मटन शोरबा परोसते हैं। तभी हीरो का फोन आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेना के इस जवान का मामला गायब है। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और उस घर में गए। वह आर्मी किट भी उन्हीं की है। वह अपनी पत्नी से भी पूछता है कि क्या उसे उनकी कोई तस्वीर मिल सकती है। अब हमने वो तस्वीरें देखी जहां वे गए थे। वो इस बात का विवरण पूछता है कि चीजें कैसे हुई। थोड़ी ही देर में एक पांव घर की ओर आया और गाना बजने लगा। वे मुझे तुरंत अस्पताल जाने के लिए कह रहे हैं।
अब उस स्थान पर जाओ और उस सेना के जवान को कांपते हुए देखो। देखना और रोना। जब वो बाहर आते भी हैं तो पुलिस वहाँ नहीं होती। यह मेरा मामला नहीं है, इसलिए अब हमारे हीरो को बाहर होना चाहिए। आप पता लगा सकते हैं कि इस तरह गंभीर कैसे हुआ जा सकता है। अब कहानी एक हफ्ते पहले की है। बाबू और राज, जो पहले से मुगध थे, ने थिएटर में उस सेट का कोट पहन लिया। थोड़े से पैसे कमाए और गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहने लगे। वे वहां आते हैं और योजना बनाते हैं कि आगे क्या करना है। कहानी वर्तमान समय पर आती है। अगर आप हमारे हीरो को देखेंगे तो वह दिल्ली के किसी इलाके में आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई दुष्ट गिरोह है। उनमें से एक को पीटने की बात सेना के जवान की कहाँ है। वो एक नमूना मांगता है। मुझे नहीं पता कि इसका इससे कोई लेना देना है या नहीं। यहाँ एक और गैंग है। वह ऐसे कहता है मानो उसे जाकर देखना चाहिए। अब उस नगर के बाहर एक छोटा सा जंगल है। ऐसा लगता है कि उस जंगल में कोई है और हमारा हीरो जाकर उसे ढूंढ रहा है। अब कहानी एक हफ्ते पहले की है। बाबू और राज अब एक हो गए हैं। वे योजना बना रहे हैं, यानी वे किसी बड़े घर में जाकर उस घर का सामान लूटना चाहते हैं। लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो उस घर के सभी लोग शहर गए हुए थे। एक ही बूढ़ा दादा था। सभी बड़ी वस्तुएं नहीं, इसलिए वे उस घर से एक लड़के का अपहरण कर रहे हैं। अभी भयंकर बारिश हो रही है। कहानी वर्तमान समय पर आती है। जब हमारा नायक उन भूतों की तलाश में जंगल में जाता है तो उसे एक अन्य पुलिसकर्मी से जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि उस बसंगा घर से बस स्टैंड तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी चालक, दोपहिया या दुपहिया वाहन चालक लिफ्ट देगा। अब अगली सुबह उठें। यह जिस जंगल की पुलिस वाले तलाश कर रहे थे, उसी जंगल से एक चरवाहा उसी तरह चलता हुआ आया। उसके लिए एक जूता लाओ। ये जूता क्या है? आगे बढ़कर देखो तो दो सिपाही हैं, हमारी चित्रा और उसका छोटा भाई। वह देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। स्तब्ध। तुरंत हमारे नायक को सूचित करें। इस तरह हीरो सीन पर आता है। उसे ये भी पता चलता है कि किसी ने चित्रा और तुम्हारे भाई के साथ ऐसा क्रूर काम किया है। सभी लोग ये कहकर वहां जमा हो रहे हैं कि यह प्रास मीडिया है। एक सेना के जवान के परिवार की ऐसी स्थिति होने से कई सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी ही देर में सेना के लोग भी वहां आ गए और अंगचित्रा तथा बालक को देखकर रोने लगे। बस इतना ही। बोचू भी ऐसा ही सोचता है। अब कमिश्नर आकर हीरो से बात करेंगे। ओह, यह एक बड़ी गैस शाखा है। वह आदमी अच्छी स्थिति में है। वे कह रहे हैं कि वे इसे जाने नहीं देंगे, लेकिन जल्दी अगर किसी ने ऐसा किया तो वे उसे ढूंढ कर निकालेंगे। यह 1978 में था कि पहले फोरेंसिक विभाग ने ऐसा कुछ बनाया था। अब हीरो तो शरीर है, फिर एक शेर इसे फोरेंसिक विभाग को देने के लिए स्टेशन आएगा। सर, मैंने उस चित्रा और आपके भाई को लिफ्ट दी थी। मैं बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया। ये बस स्टैंड वैसा ही है, इसलिए नायक उस बस स्टैंड तक जाने के लिए भी किसी बाधा की तलाश में है। ये प्रस्थान से पहले 1/4 से 4 तिमाही तक होगा। समय होने पर भी, चाहे वह कितनी भी खोज कर ले, नायक को एक छोटी सी बाधा भी नहीं मिल पाती। हीरो भी नहीं समझ पाता कि ऐसा कौन करेगा। अब उस टीचर की माँ चित्रा और उसके छोटे भाई को घर लाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। वो ये सब देख रहे हैं। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारी कहानी नहीं है। वे एक जगह बैठकर बिना रोए बातें कर रहे हैं। इसे मत काटो। 6 दिन पहले बाबू मुंबई आ रहे थे। देखो, कोई ऐसा है। वहाँ 2 लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक अस्पताल में आए जहाँ वह है, और एक नर्स है। ऐसा लगता है कि बाबू प्यार में है और हम जल्दी शादी कर सकते हैं। क्या वह आपकी रानी जैसी दिखती है? वह लड़की से भी कह रहा था। नर्स इस लड़के से प्यार करने से थोड़ा डर रही थी। दूसरी ओर वे राजकामिकाएं अब अपने स्थान पर हैं। वहाँ एक लड़का है, उसका नाम मनी है। अगर आप उस आदमी से पूछें तो ये दोनों पहले कभी किसी घर में डकैती करने नहीं गए होंगे। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। चलो भी, अगर आप उस आदमी के पिता को फोन करके कहें कि हमें आपका लड़का लौटाना है तो 1 लाख रुपए चाहिए, तो वह बाबू मांगेगा और धमकी देगा।
ये बाबू अकेले ही वो पैसे खरीदने आए होंगे। उस पिता ने वह 2 लाख रुपए भी एक बैग में रखकर बाजार में छिपा दिए। इसे लेने आओ। लेकिन पुलिस वहां आ रही है। बाबू पुलिस से बचकर किसी तरह वहां से भाग निकला। कहानी वर्तमान में लौटती है। जब वे फोरेंसिक विभाग में आए और पूछा कि हमारे नायक को क्या मिला, तो उन्होंने चित्रवोदा की कहानी कैसे समाप्त की। वहाँ कई बातें कहते हैं कि चोट 18 जगह लगी थी। यह सुनने के बाद हमारा हीरो टेंशन में अपने स्टेशन लौटता है, जहाँ हीरो के पिता कमिश्नर को मटन शोरबा दे रहे होते हैं। अब आप पापा से कह रहे हैं कि थोड़ा बाहर रुकें और हमारे हीरो को अकेले में कमिश्नर से बात करने दें। सर, यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं अब एक बाइकर लिफ्ट दूंगा और उन गायों को छोड़ दूंगा। बस स्टैंड पर आपके साथ यही हुआ। कई चीजें खोजी जा चुकी हैं। कुछ ही दिनों में मैं उस अपराधी को ढूंढ लूंगा। कमिश्नर ने और समय मांगने से इनकार कर दिया। कहानी का दूसरा पहलू यह है कि 6 दिन पहले बाबू पुलिस से बचकर भाग निकला। घर भागो। वहीं पर उसने अपने दोस्त राज को घटना के बारे में बताया। अब हमें इस घंटी को रखने की जरूरत नहीं है। हमने उसे बताया कि उसके पिता कितने घमंडी हैं। बाबू पर बहुत गुस्सा करो। इस तरह मनयोडा की कहानी समाप्त होती है। ये देखकर उनकी दोस्त राजू में देई ने किया कुछ ऐसा। ये कितना क्रूर है। ऐसा मॉडल भी एक मॉडल हो। तो दोनों ने कहा कि अगर वे इस शहर में होते तो हम सुरक्षित नहीं होते। अब एक पत्रकार काम कर रहा है। कहानी वर्तमान समय पर आती है। ये पत्रकार हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड है। अब हीरो बहुत उदास है। वह मामला छोड़ दिया जाएगा। कल दूसरा पुलिसकर्मी इसे संभालने वाला है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे ही कहता रहा हूँ। तभी नायक को एक विचार आता है। आज रात तक मामला मेरे नियंत्रण में रहेगा। वह सोचता है कि वह कुछ ऐसी चीज खोजना चाहता है जो मुझे रात में नहीं मिल सकती। आज रात जहाँ भी चित्रा का गाना मिलेगा, हमारा हीरो आकर अपने पिता को देखेगा। सेना का जवान अभी भी खड़ा है, जैसे वह अभी भी अपनी शिकायतों को नहीं भूल सकता है। लेकिन हमारा नायक दिखा रहा है कि उसके मन में हमारे नायक के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। मत काटो। अब कहानी 6 दिन पहले की है। बाबू और राज उस शहर से भाग निकले और उस ट्रेन से दूसरे शहर चले गए। उसे जंगल के पास एक कार दिखाई देती है। कार को देखने से पता चलता है कि लाल पत्थर में कुछ रुकावटें हैं। अगले दिन फोरेंसिक विभाग के लोगों ने फोन किया और सैंपल की जांच की तो पता चला कि वह चित्रा ही थी और वह सैंपल उनके भाई की चोट का था। ये है मुलोयामा, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस कार ने चित्रा और उसके भाई का अपहरण कर लिया है। अब वे तलाश करने लगे कि यह कार किसकी है और कहां से ली गई है। अब हीरो, मुझे यह आज रात पता चला। एथलीट, मुझे ये केस 48 घंटे में और दे दो। आयुक्त ने मुझसे ये पता लगाने को कहा कि मैं क्या नहीं कर सका, उससे सहमत हूँ। अब वे एक मंदिर की पूजा कर रहे हैं। कहानी 5 दिन पहले की है। इस बाबू ने घंटी ऐसी बनाई कि उसका दोस्त राजा इसे स्वीकार नहीं कर सका। तब से वह बाबू से बिना बात किए हथौड़ा चला रहा है। बाबू ने भी हमारी भलाई के लिए ऐसा किया, इसलिए उसने उस मंदिर में अपने दोस्त को मना लिया। बाबू चाहे कुछ भी मना ले, अपने एक दोस्त बनो। अब वे उस स्कूल की सेवा कर रहे हैं। ये श्रद्धांजलि सभा भी वहीं चल रही है। तभी स्कूल में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस टीचर की माँ तो है ही नहीं, वो है हमारी चित्रा की माँ। वे अब स्कूल आ रहे हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा होने के बाद कुछ दिनों में यह माँ स्कूल आई। आप इस समय छुट्टी नहीं ले सकते जब वे स्टॉप रूम में बैठकर सारे कागजात ठीक कर रहे हों। ये कैसा समय है सुनने का, जैसे खाओगे। मेरी बेटी ठीक है। आज भी शाम को वह गाने जा रही है और अब वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी चली गई है। ये कहानी 4 दिन पहले की है। चलो, ये बाबू और राज एक होटल में आते हैं जहां दिल्ली में अपने एक और दोस्त से मिलने के लिए पार्टी चल रही है। वहां एक लड़की सज धज कर बैठी है और उसका दोस्त डांस कर रहा है। अब हम उसे पार्टी के बाद देखते हैं। दरअसल ये लड़का राज का दोस्त है और जहां ये पार्टी चल रही होती है, वहां उसके साथ खूब शरारतें होती हैं।
मेरे पास बहुत सारे लोग हैं क्योंकि मैं एक महिला की तरह कपड़े पहनता हूँ। टप्पा उदास होकर ऐसे कह रहा था मानो यही होने वाला है। यह महत्वपूर्ण है कि एक साबुन और एक व्यक्ति हो। वो बहुत क्रूर है और ऐसी बातें कहता है। कहानी के वर्तमान समय में हमारा नायक मौजूद है। जब वो घर से निकलते हैं तो हमेशा की तरह आपके पिता मटन ग्रेवी बनाते हैं और यह खाना कमिश्नर को देते हैं। आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? इन सभी अनावश्यक पुलिस वालों के लिए बर्फ रखें। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए गैस नहीं दी क्योंकि आपने इस तरह से बर्फ डाल दी थी। उसने अपने पिता को बहुत डांटा और यह कहते हुए वहां से चला गया कि विभाग में इलाज बहुत खराब है। अब हीरो को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक जानकारी पता चलती है, यानी उस कार की अगली सीट से दो हो सकता है कि कोई भिन्न नमूना प्राप्त किया गया हो। पिछली सीट से दो अलग अलग नमूने, वो है चित्रा और उनके भाई का नमूना। पिछली शीट में दो अन्य लोगों का नमूना था, तो फिर उन दोनों को मिलकर ये काम करना चाहिए था। हो सकता है उस घटना में दोनों अपहरणकर्ताओं की पिटाई भी कर दी हो। बगल के अस्पताल में इलाज नहीं है लिया जा सकता है। आप वहां जाकर ऐसे पूछताछ करें जैसे पूछ रहे हूँ। एक डॉक्टर एक ऐसी कहानी बताता है जो थोड़ी संदेहास्पद है। दो बसंगा कुछ जली हुई हालत में यहाँ आए थे। एक थोड़ा लंबा था और दूसरा बहुत छोटा था। एक पुलिसकर्मी जो इलाके में नहीं है ने दोनों लोगों को बताया कि वे सभी दाढ़ी वाले थे। कृपया एक नज़र डालें। सर, मैंने यह नहीं पूछा था कि आपने उनसे नाम पते की रिपोर्ट लिखी और खरीदी है। इसे यूं ही ना खरीदें। लेकिन कहानी कहने में 4 दिन पीछे चली जाती है, जैसे प्यारी कुमार और मोहन कुमार के नाम से कही गई थी। ये दोनों खलनायक उसके दोस्त से मिलने आए हैं। यहाँ तक कि उसका दोस्त भी यह नहीं कहेगा कि कोई बुरा बर्ताव कर रहा है। ये दोनों लोग ऐसे जा रहे हैं मानो वो जाकर अपने दोस्त के लिए उस साबुन को पीट सकते हैं। हम साबू के घर आए। वे उस साबुन को डालते हैं और उसे पलट देते हैं। आज के समय में जैसे ही हमारा हीरो और ये दोनों विलेन दिल्ली आए, जहां वो रह रहा था वहां पहुंचे और तलाशी ली। वहां उन्हें कुछ महिलाओं की ड्रेस और पुरुषों की ड्रेस भी मिली। इतना ही अगर आप देखें तो दोनों के बीच एक कॉमन फ्रेंड थी। ये बात आपको पार्टी में भी दिखेगी। हीरो को उसकी जानकारी के बारे में पता होता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे नायक को उस स्थान पर एक विशाल पूंछ दिखाई देती है। फिर इसी तरह पूंछ का इस्तेमाल करके उसने उस घटना को अंजाम दिया होगा और हीरो बनने के लिए उसे यह पता लगाना होगा कि यह पूंछ किसकी है। नायक नीचे आ रहा है। क्या आप जानते हैं वह पूंछ किसकी है? दो खलनायक अपने दोस्त के लिए उस साबुन को पीटने जा रहे हैं। वह इसे घर से लाया था। ऐसे ले आओ तो सड़क पर गाड़ी खड़ी है। उन्हें उस कार को बकरे की तरह रखना चाहिए था। ऐसी ही एक कार है वो कार जो हमारे हीरो को मिली है। एक दूधवाला वे प्यार कर रहे हैं। दूधवाला हीरो के पास आया और मैंने कस्बे में घटना होते देखी। मैं अपनी माँ के लिए दूध लेकर सुबह निकला ये पूछने के लिए कि सर क्या हो रहा है। साइकिल चलाते समय एक कार पार हो जाती है। उस वक्त ये चित्रा और उसका भाई ऐसे रो रहे थे जैसे उन्हें बचाया ही नहीं जा सकेगा। जब एक जगह कार की मरम्मत हो रही थी तो मैं साइड में गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस कार में सवार 2 लोग तेजी से निकल गए। उसमें मेरा पैर टूट गया सर। अब हमारा हीरो एक घर में गया होगा। उस घर के घर को देखें और पूछे कि क्या आप प्यारी मोहन को जानते हैं? ये किसी का नाम है सर। घर का मालिक हमारे नायक से कहता है कि वो हमेशा उस साबुन घर में रहेगा क्योंकि वह साबू की टीम में है। वह पार्टी में डांस कर रहा है और अब जब मैं उस घर में जाता हूँ तो 4 दिन पहले ये दोनों विलेन साबू के घर गए थे। वे जाते तो साबुन की कहानी खत्म करके डिब्बे में रख देते। अब जब आप बक्सा खोलेंगे तो आपको साबू का शव बेहद बुरी हालत में मिलेगा। ये कहानी फिर 3 दिन पीछे चली जाती है। दरअसल जब माँ साबुन वाले के घर जाती है और ये दोनों विलेन इस दोस्त के लिए साबुन पीटते हैं तो उनका दोस्त डर जाता है। वो वहाँ से भाग जाएगा। अब हमने उस दोस्त को देखा। हम दोनों वहाँ तुम्हें मारने क्यों आए थे और अब उसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे तुम मुझसे डरकर भाग रहे हो। पन्ना काटो। अब हमारा हीरो वहाँ आएगा जहाँ पार्टी चल रही है।
यानी वर्तमान। ये विलेन भी उस नए दोस्त की तलाश में है। उस नए दोस्त की हाल ही में उसकी पत्नी से शादी हुई है। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि कहानी 3 दिन पहले की है। बाबू और राज ने उस नए दोस्त का अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल के एक समूह में ले आए। वह बाबू तुम्हें पीटने क्यों गया था? आप क्या अब वे उस नए मित्र को भय में डालने आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि लड़की अपने प्रेमी से एक आदमी की तरह खड़े होकर बात कर रही है। अब अपने प्रेमी की जानकारी के बिना वे लड़की को लेने के लिए तैयार हैं और 2 लोग सोचते हैं कि वे लड़की के साथ कहानी खत्म करना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि इसे इस नए दोस्त, इस नर्तकी को दे दो और इसे खत्म करने के लिए कहो, लेकिन एक पुलिसकर्मी वहां आ गया। उसने सीटी बजाई। मार खाने के बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। अच्छा काम, वह लड़की अब सुरक्षित है। क्या आपने उस डांसर को देखा जो उन दोनों खलनायकों के साथ था? वह भी भाग गया और इन दोनों लोगों की पुलिस से बहुत बुरी हालत है। ऐसे रो मानो तुम मेरे पीछे आ गए हो। इस तरह ये दोनों विलेन अब डांस कर रहे हैं। भाग गया होता। चलिए कहानी को वर्तमान समय पर आते हैं। यदि ये फौजी फारसी विभाग में मौजूद हो तो ये रिपोर्ट मांगेगा। जब उसने वहां देने के लिए ऐसी मनोरम रिपोर्ट देखी तो उसके हाथ कांप गए। लड़की ने वो 2 राक्षसी आंखें उसमें क्यों डाल दी जैसे कि उन्होंने कुछ किया हो। वो शब्दों से परे है जिस तरह से देता है। पन्ना को काटो। अब नायक को एक जानकारी मिलती है। मेरा मतलब है, अगर पुलिसकर्मी वहां होते तो वे गायक की मां की भी रक्षा करते। तो अब उस गायक को एक कोठरी में रखा गया है। आओ और उसे देखो। हीरो। अब इस बाबू का नाम और राजू का नाम पूछो और दूध वाले ने जो कहा उसे ऐसे लिखो जैसे तुम उन दोनों को जानते हो। इन दोनों में से कामेकारू राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुलायम दादा ही हैं जो बाबू को जानते हैं। आपके शहर में आने के बाद उसने बहुत बुरा व्यवहार किया और अब वो पुलिस को उसी घटना के बारे में बता रहा है। अब हमने 3 दिन पहले अपने बाबू और राज के लिए एक बिल्कुल नई कार चुराई है। रास्ते में उन्होंने चित्रा और उसके छोटे भाई को देखा होगा। तभी यह घटना घटी। उस घटना के परिणामस्वरूप मुख्य खलनायक बाबू को बुरी तरह पीटा गया। ब्रिंट राज ही उस बाबू को लेकर आए और उस अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी हमारे हीरो ने आकर पूछताछ की थी, लेकिन बाबू को झटका लगेगा। हमारी पुलिस पहले से ही तलाश कर रही है। वे दोनों उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ जाने बिना भाग गए होंगे जो अभी वहां कह रहा है कि तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानते हुए कि दिल्ली की अन्य पुलिस सक्रिय रूप से उनकी तलाश कर रही है, उन्होंने लगभग 2 दिन पहले शहर जाने का फैसला किया होगा। तो ये राज बिकला के मुख्य विलेन का दोस्त है। उससे कहो कि वह अपने गांव जाए। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो ये बाबू आपको ऐसे बताएगा जैसे पिन कोड लेकर शहर आ रहा हो। इतने खर्च के लिए यह बाबू उसके हाथ में 2 कालीन दे देते। वो गलीचा जिसका भी हो उसकी यह तस्वीर लगाओ। वो कंबल है जो इस शिक्षक की मां ने हमें दिया है। इन पुलिसकर्मियों और इस पत्रिका में बाबू राज द्वारा खींची गई तस्वीरें हैं। क्या आपने देखा कि वे वह सब प्रकाशित करने के लिए कह रहे हैं? अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। ये राज अपने गांव आया होगा, जैसे अपने चाचा के घर में बड़ा हो रहा हो। उसका एक चचेरा भाई है। आपके गांव में राजा आपके परिवार का सम्मान नहीं करता, इसलिए वह अपने दोस्त बाबू के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। अब बस इतना ही। इसे बनाने के बाद भी उनके परिवार में उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। वर्तमान समय की बात करें तो हमारा हीरो गायक से बात कर रहा है और गायक ने कहा कि राज उसका दोस्त है और राज का गांव कहाँ है, मानो वह घर के बारे में सब कुछ बता रहा हो। अब हमारा हीरो ये कहकर वहां गया कि वो उस गांव में वाचू राज को पकड़ सकता है। नेथु राज ने ये गांव ले लिया, विट्टे चला गया। राज के चाचा यही कहते थे। तो उनके चाचा की एक पत्नी और एक बेटी होगी। जब वे यहाँ थे तो राज हमसे बहुत नाराज थे। हीरो और राज हमें बताते रहते हैं कि वो हमारे शरीर की सभी चोटों का कारण है और पूछते हैं कि क्या राज की कोई तस्वीर है। तभी से उसका एक राजा हो गया फोटो उपलब्ध है। कहानी 2 दिन पीछे की है। ये राज जब भी इस गांव में होता है तो देखता है कि अखबार में उसकी और उसके दोस्त बॉब की फोटो छपी होती है।
मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि हमारी और मेरे जीजाजी की सारी तस्वीरें अखबार में हैं और हर कोई हमें ही देख रहा है। पूछो क्या करना है तो आप तुरंत मेरे बताए हुए पिन कोड पर जाएं और राजा और उसके दोस्त बाबू को ऐसे ही कॉल करें। मौजूदा समय में हमारा हीरो ये पता लगाना चाहता है कि राज और बाबू कहां भाग गए हैं। कमिश्नर द्वारा दिए गए 2 दिन नायक को पूरे करने चाहिए। कमिश्नर पर भी ऊपर से दबाव है, थोड़ा इसलिए क्योंकि शहर में संघर्ष कहीं और हो रहा है। हम आपसे इस मामले को अनुभवी पुलिस को सौंपने के लिए कहते हैं। वो सब कुछ जिसे खोजने के लिए नायक ने इतनी मेहनत की थी, अब वो किसी और को सौंप दी गई है। अब उस रात हमारे हीरो को एक फोन आता है। वो बॉम्बे पुलिस से है। एक रहस्यमय व्यक्ति ने नेतू राथिरी पनपेला के विवाहित जोड़े पर हमला किया और वह अब जोड़े की तरह दिखने वाले बाबू की तरह लग रहा था। उन्होंने शिकायत की है। हीरो पूछता है कि क्या कुछ देर के लिए बॉम्बे आ सकता है और बॉम्बे चला जाता है। वहीं इस आर्मी जवान की पत्नी भी अपनी बेटी द्वारा दिए गए सारे जूते देखकर रो रही है। अब मुख्य विलेन बाबू को कम उम्र में ही पसंद किया जा रहा है। तब बाबू अलग थे, वो एक स्कूल खगोल शास्त्री हैं। इसी कारण ये शैतानी है लड़का ऐसा है। उसकी माँ को देख लेने दो उस बाबू को। उसमें भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ के साथ बाथरूम में बंद कर दिया और इस बाबू कलाई को शहद के साथ वहीं छोड़ दिया। इसलिए बाबू को भी इसी सुधार विद्यालय में कैद कर दिया गया। फिलहाल हीरो किट के मुंबई आने को लेकर मुंबई पुलिस कई चौंकाने वाली बातें बता रही है। वो बाबू और राजा पहले थे। बाबू मुंबई वापस आ गया है क्योंकि वो फिलहाल ये कहकर फरार है कि उसने एक लड़के के साथ ऐसा किया है। तो मुंबई में उनका जग्गा जैसा दोस्त था, बचपन के मित्र के रूप में वह कुछ समय के लिए उनके घर पर रुके। क्या जग्गा कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी के साथ शादी करने आगर जाने वाला है। वह बाबू से बात कर रहा है। वे ये सब वहाँ दिखाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि शादीशुदा जोड़ों को कुछ हुआ है। जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ, जब ये बाबू मुंबई में होते हैं तो रात में टैक्सी ड्राइवर की तरह कार लेते हैं। तभी उसकी नज़र उन जोड़ों पर पड़ी। उसने कार को सड़क के किनारे रोका और उसने अपने पति की पिटाई की। उसकी आंखों के सामने वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत क्रूर था। इसे व्यक्त करना बहुत दुखद है। इसके अलावा वे सारे पैसे अपनी जेब में रख लेंगे। क्या वह वहां से चला गया और अब दोनों पति पत्नी उसुरों के साथ हैं। वे अब हमारे हीरो किट को बुला रहे हैं। उस घटना के बाद से अब तक पत्नी ठीक हो रही है, अपने पति का मुंह भी नहीं चूम सकती। ये सब कहकर वो रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस बाबू ने उनके पिल्ले को छोड़ दिया है। करपन्ना ने ये कहानी 2 दिन पहले बताई थी। जब ये बाबू मुंबई में थे तो उन्हें ब्रांडाना लॉज से फोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने जो बातें न्यूज़पेपर में लिखी हैं वो आ रही हैं। फिर वह बाबू अब मुंबई से भाग गया है और उस शहर में छिपा है जहां उसने पिन कोड बताया था। अब मुंबई में हीरो को एक और जानकारी पता चली है, यानी बाबू की मां के बारे में जानकारी। ऐसा कैसे है कि बाबू और उसका दोस्त ये राज इसी सुधार विद्यालय में पले बड़े हैं और उन्हें अपना पता उस विद्यालय में जाकर ही मिला और अब वे अपनी मां से मिलने जा रहे हैं। लेकिन वे वहाँ माँ बहुत क्रूर है। जैसे ही बाबू छोटे प्रिंट स्कूल से बाहर आया, वह बदला लेने आया। उसी का बदला लेने के कारण मेरी यह हालत हुई है। वो सचमुच शैतान है, शैतान का बेटा है और वे चिल्लाते और चिल्लाते हैं। उस बाबू को जिसने इतना क्रूर काम किया है, किसी तरह सजा मिलनी चाहिए। उस तरह ही तो हीरो को डर है कि आगे कुछ होगा। अब उस बाबू की फोटो भी ले लेने दो। दूसरी ओर बाबू को एक नर्स से प्यार हो जाता है। क्या आप समाचार पत्र में सारी खबरें देखते हैं कि ये बाबू और राजी उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो लड़की और अब वो ऐसे डरे हुए हैं जैसे हम प्यार में हो या कोई राक्षस। वे तरोताजा होने के लिए छात्रावास में आते हैं। अगर तुम उधर देखो तो कोई पागल हो रहा है। खोलो तो यह बाबू आकर खटखटाता है। रेडी बाबू की पहचान जानकर इस नर्स को भी नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन वे बाबू से बिना दिखाए सामान्य रूप से बात करते हैं। ये सुनकर कि बाबू प्यार में है, नायक ये कहते हुए अस्पताल आता है कि वह अब अपनी प्रेमिका को बचा सकता है। इतना ही उसने सुना कि वे छात्रावास में गए हैं और उस छात्रावास की ओर भागा।
बाबू ये भी देखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास वह अखबार है जो यहाँ हॉस्टल में नहीं है। अब उसकी प्रेमिका भी बाबू को पीटती है और वहाँ से भाग जाती है। जो तुम विश्वास नहीं करते, वह कहते हुए वह साइको फिर से बाहर आता है और अपनी प्रेमिका के साथ कहानी खत्म करता है। बाबू वहाँ से भाग जाता है। हीरो घटना आप उस जगह पर आकर देखे तो ये नज वही है। वो कुछ इस बात से चिढ़ा हुआ है कि बाबू यहाँ से भाग गया। हीरो ने नोटिस किया कि बाबू की ड्रेस है। उन्होंने नसीम जैसे व्यक्ति को इसमें डाल दिया। जब व्यक्ति उस मोती की तलाश में होता है तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं है। जब ये बाबू मुंबई आए तो जग्गा ने उनका साथ नहीं दिया होगा ऐसा दोस्त। यह एक पोशाक की दुकान जैसा दिखता है जिसे वह चलाता है। वह अब शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की योजना बना रहा है। अब हीरो आता है और उससे सवाल करता है, सर, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बाबू मेरा बचपन का दोस्त था इसलिए मैंने उसे रहने दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितना बुरा होगा। सर, यह कहने का ये कैसा अक्षम्य तरीका है। सर, हमारे पास आगरा जाने का टिकट है। वह नायक से कहता है कि हो सकता है सर वह आगर चला गया हो। हीरो को भी बहुत गुस्सा आता है। अब मुंबई से एक फ्लाइट और एक स्मार्ट आदमी इन दो खलनायकों को पकड़ने के लिए वहां जाता है जो इस समय आगरा में हैं। हाँ, ये बाबू ने अपने दोस्त राज को बताया। वो कोड वर्ड क्या है? इस आगरा का कोड वर्ड। ये सही है राज, यह बाबू, यह आगरा वह जगह है जहां हम अभी हैं। तभी उसे हमारे हीरो के साथ छोटी उम्र में घटी एक घटना याद आती है। जिस नायक ने अपने पिता डॉक्टर अंबेडकर से बात की, उसने जरूर सुनी होगी। इसलिए मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। नो मैटर हाउ हार्ड इट टेक्स फॉर अ ट्रूथ टू कम आउट। उसे बाहर निकाल वह इसे एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में सामने लाएंगे। चलिए कहानी को वर्तमान समय पर आते हैं। अगर आप इस राज को देखेंगे तो यह आएगा और अपने दोस्त बाबू को ढूंढेगा। वो वहां आता है और अपने दोस्त राजी को देखता है। बहुत खुशी हो रही है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। तभी एक जगह है जहां दोनों बातें कर रहे हैं। पुलिसकर्मी ने देखा तो उसकी पिटाई की और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं। अब हीरो आगरा को नहीं आया होगा। फिर वे एक पुलिस स्टेशन आए और इस बारे में चर्चा की कि बाबू और राजी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तभी पुलिस वाला भी आ गया और मैंने उन दोनों को रेलवे स्टेशन पर देखा। इस में भाग गए। वो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर गया था। उसमें बाबू कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अलग दाढ़ी लगा ली है। अब तो हीरो ने इस केस से हार ही मान ली है। इस मामले में हार मानने के बाद भी हीरो अभी भी जांच कर रहा है, इसलिए उसे निलंबित किया जाना चाहिए था। लेकिन हीरो ने आगरा में दो अपराधियों को अपने साथ आगरा पुलिस से छिपा लिया। यदि आप उन्हें गायब होते हुए देखें तो तुरंत हमें बताएं। ये सभी नोटिस ऐसे जारी किए गए हैं जैसे लोग 2 दिन तक घर पर ही सावधान रहें। ये सब सुनकर बाबू और राज अपनी तैयार तिजोरी के लिए एक घर में चले जाते हैं। उस घर में एक बुजुर्ग दादी और एक चाची धमकी देने के बाद शेपा अब उस घर के अंदर है। अब पुलिस को हमारे हीरो को सस्पेंड करने की बात पता चली है। एक निलंबित पुलिसकर्मी को हमारी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस केस को हैंडल नहीं करना चाहिए। हीरो को उस थाने में बिठा रहे हैं। यदि मैं अकेला रहूंगा तो वे दोनों भाग जाएंगे। थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, चाहे वे कितना भी कहें कि वे समझते हैं। वे सुनने से इनकार कर देते हैं। अब बाबू और राज दोनों भागने के लिए बंदूक खरीदने की सोच रहे हैं। बाबू के साथ मिलकर राज अपना सिर मुंडवाने के लिए बंदूक भी खरीदता है। अब दोनों को ताजमहल पर आकर बैठने दो। पुलिस वाले दूर से देख रहे हैं और मजे से बात कर रहे हैं। उनकी योजना पुलिस से छिपकर रात की ट्रेन में सवार होकर कन्याकुमारी भागने की थी। ये बात स्टेशन पर मौजूद हमारे हीरो को भी पता चल जाती है। वह पुलिस की इजाजत के बिना थाने से बाहर जा रहा था। वैसे भी उस ट्रेन में वाचाचू ने इस बाबू और राजी को खोजने का फैसला किया। यहाँ बाबू और राज हैं। अब हमारा नायक उस रेलवे स्टेशन पर ये देखने के लिए आएगा कि क्या वह ट्रेन पर चढ़ सकता है और उन सभी पुलिसकर्मियों पर बंदूक से हमला करके भाग सकता है जो उसका पीछा कर रहे हैं।
अब वो ये कहकर योजना बना रहा है कि आगरा पुलिस किट और अब वो मेरी मदद करेगा। अब हम उस कन्याकुमारी ट्रेन में कुछ पुलिस वालों को बिठाने के लिए उसी ट्रेन में हैं। नायक भी चढ़ता है। उसने हर डिब्बे में इस बाबू और राज की तलाश की। तभी हीरो को ये बाबू उस जगह पर मिल जाता है। अब राज उसे और हमारे हीरो काई को पकड़ने के लिए वहाँ है, लेकिन बाबू आगे आता है और धमकी देता है कि सिर्फ मेरे दोस्त का ही नहीं बल्कि इन सभी निर्दोष लोगों का भी क्या होगा। आप जो चाहे करें, लेकिन ये सिर्फ आपकी वजह से है मॉडलिंग की जा सकती है, परंतु यदि तुम छोड़ोगे तो बहुत से लोगों को ऐसा बनाओगे। आप उनके साथ कुछ भी करो। नायक कहता है कि वे तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में राजा नायक को दूसरे पुलिस वाले को सौंप देता है और थाने में मौजूद दूसरा पुलिसकर्मी बाबू का हाथ पकड़ लेता है और अब नायक अपने हाथ से बाबू को पकड़ लेता है। उसे कितना गुस्सा आया होगा। क्या आप देख रहे हैं कि इस बाबू ने कितने लोगों के साथ ये सब किया है? उस सब के बारे में सोचो। उस बाबू को बिठाओ और उन्हें वहाँ मारो। इस तरह यह मामला खत्म हो गया। ये माँ बाप अब ठीक हैं और अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। हीरो भी अपने घर आता है। वो अपने पिता से उन सभी कठोर कामों के लिए क्षमा मांग रहा है जो मैंने आपके साथ किए हैं। अब वे उस भयानक घटना को याद कर रहे हैं। वाकई वो चित्रा और उनका भाई दिखा रहे हैं कि वो कैसे इन दो लोगों के चक्कर में फंस गए हैं। माँ दोपहिया वाहन से आई और इसी बस स्टैंड पर उतर गईं। भारी बारिश होगी। रेडियो स्टेशन जाने के लिए तैयार। मैं गाना चाहता हूँ, नहीं तो समय बीत जाएगा। पता नहीं क्या करें, बस दोबारा नहीं आएगी। तभी उन्हें लगता है कि वे कार में लिफ्ट मांग सकते हैं। तभी बाबू या राज उस कार में वहां आए और उन्होंने उस कार में लिफ्ट मांगी। उस कार में बैठने के बाद दोनों की जान पहचान हुई। क्या आपने पिछली सीट पर यह पाउडर देखा था? लेकिन वह पाउडर वहां नहीं है। वे कार से तभी बाहर निकल सकते हैं जब वे बाहर से दरवाजा खोलें। तो वे एक जाल है। मैं जानता हूँ आप फंस गए हैं। उस लड़के ने भी अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे दोनों उन दोनों को बाहर न जाने देकर जंगल में चले गए हैं। यही सबसे भयानक घटना घटी। अब हमारा हीरो कमिश्नर को फोन करता है और उसकी तारीफ करता है। हम जैसे लोगों के लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आए हैं तो क्या ये सबके लिए एक सबक है? मानो ऐसा सबक सीख लिया हो। अब फैसले का दिन आ रहा है। इन दोनों लोगों को ये पुलिसकर्मी कोर्ट ले जाते हैं। सभी लोग इन दो लोगों के खिलाफ भयानक रूप से लड़ रहे हैं। मामले की जांच कर रहे जज बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों को मौत की सजा सुना देते हैं। हर कोई खुश है और आंसुओं के साथ इसका जश्न मना रहा है। कानून को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। अब हीरो और एटलस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं और उन्हें कई और मामले मिलने वाले हैं और आखिरकार वे इस चित्रा और उसके छोटे भाई से फिर से प्यार करने लगे हैं। शायद अगर वे दोनों उस कार में बैठकर बारिश में बिना लिफ्ट मांगे भाग न गए होते तो उन्होंने वह गाना भी गाया होता। उनके माता पिता ने बैठकर इसे रेडियो पर सुना होगा। इसलिए वे इस श्रृंखला की कहानी को सुखद अंत के साथ समाप्त करते हैं। मैंने इसे बहुत संक्षेप में समझाया है। गंभीरता से देखो, आप पागल भी हो सकते हैं। बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये वीडियो इसी को प्रमोट करने के लिए है और इस तरह के और भी वीडियो जारी रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।